हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का टॉपिक है एक छोटा सा हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम। उसके बारे में जानेंगे। उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है उनके बारे में जानेंगे। हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम क्या है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूँ। जुड़े रहिए वीडियो में एंड तक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अब हम जानते हैं सबसे पहले हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या है, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम जो है उसके अंदर हेल्थ का क्या रोल है वो हम सबसे पहले जानते हैं। जैसे कि हेल्थ इज ए डायनेमिक स्टेट। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक गतिशील अवस्था है दैट फ्लुक्चुएट एज ए पर्सन एडेप्ट टू चेंज इन द एनवायरमेंटल जो स्टेज है वो कौन कौन सी है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड इंटरनल एनवायरमेंट। जब जब एक पर्सन होता है वो अपने आप को चेंज करता है, अपने आप को ढालता है, जैसे कि वातावरण के अकॉर्डिंग। सर्दियों में सर्दियों के अकॉर्डिंग ढल जाता है और गर्मियों में गर्मियों के अकॉर्डिंग ढल जाता है। तब तब ये अवस्था जो होती है चेंज होती रहती है। हेल्थ एक गतिशील अवस्था है जो कब कब चेंज होती है? जब जब व्यक्ति अपने आप को इंटरनल और एक्सटर्नल जो परिवर्तन होते हैं उनके अकॉर्डिंग डालता है, तब तब ये चेंज होती रहती है। अब इसमें क्या आ जाता है, इसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, कितने टाइप के फैक्टर है उनके बारे में हम जान लेते हैं। टाइप ऑफ फैक्टर, अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर के अंदर कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं उनके बारे में अब जान लेते हैं। इंटरनल फैक्टर में आ जाता है सबसे पहले डेवलपमेंटल स्टेज। जैसे कि एक पर्सन होता है वो डेवलप होता है, उसका माइंड जो होता है वो डेवलप होता है। जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता है उसकी सोच जो होती है वो बदलती रहती है एंड बिहेवियर जो होता है उसका वो भी बदलता रहता है। बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। इसके बाद में आ जाता है इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। इसके बारे में आप जानोगे, ये भी एक इंटरनल फैक्टर के अंदर आता है। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ मेंटल स्टेज, यानी कि मानसिक जो विकास होता है। एक पर्सन होता है उसका जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मानसिक विकास होता जाता है। इसके बाद में आ जाता है इमोशनल फैक्टर। एक पर्सन होता है वो इमोशनली स्ट्रांग होता है और एक पर्सन जो इमोशनली वीक होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है एज के अकॉर्डिंग जो होता है एक पर्सन इमोशनली भी स्ट्रांग हो जाता है। इसके बाद में हो जाता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आ जाता है फैमिली। फैमिली सबसे पहले, जैसे कि एक फैमिली में एक पर्सन रहता है, वो पर्सन जो होता है क्या करता है, जैसे जैसे फैमिली में कोई पर्सन होता है फैमिली में जैसे बिहेव करते हैं पेरेंट्स के, जैसे पेरेंट्स उसको जो सिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो पर्सन रहता है। जैसे कि कोई बच्चा है तो जैसे जो पेरेंट्स सिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा सीखता है। तो इस तरह से फैमिली एक फैक्टर हो जाता है। इसके बाद में आ जाता है सोशल इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आ जाते हैं? सोशल इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाता है सोशल रिलेशनशिप्स। जैसे कि दो पर्सन होते हैं उनके मध्य में जो रिलेशनशिप होता है वो इसमें आ जाता है। इसके बाद में आ जाता है इकोनॉमिक लेवल। इकोनॉमिक जो लेवल है वो कैसा है। इसके बाद में आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि मानसिक जो फैक्टर है साइकोलॉजिकल, वो भी इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद में आपका आ जाता है कल्चरल बैकग्राउंड। कल्चरल बैकग्राउंड के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? बिलीफ्स है, वैल्यू एंड कस्टम्स है, ये आ जाते हैं कल्चरल बैकग्राउंड के अंदर। अब हम जानेंगे हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम। हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम जो है वो क्या बताता है? हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम हमें क्या बताता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इट इज ए ग्राफिक इलुस्ट्रेशन ऑफ ए वेलबींग, यानी कि ये क्या है? एक ग्राफिक चित्रण है। ये हमें क्या बताता है? फर्स्ट सजेस्टेड बाय जोहन डब्ल्यू ट्रेविस, यानी कि इसको जो है सबसे पहले किसने सुझाया था? जोहन डब्ल्यू ट्रेविस ने। जॉन डब्ल्यू ट्रेविस ने इसको सबसे पहले सुझाया था। इसके बाद में ये क्या बताता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम जो है वो हमें बताता है हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम हमें क्या बताता है कि जो स्वस्थ
एक व्यक्ति होता है, पर्सन होता है स्वस्थ, उसके जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो एक बीमारी के एब्सेंस होने पर कई गुना बेहतर होती है। जबकि एक पर्सन को इल हो जाती है, यानी कि बीमार हो जाता है, वह उससे कहीं बेहतर होता है एक स्वस्थ व्यक्ति। इसके लेकिन इसमें मानसिक और जो इमोशनली हेल्थ है उसको भी इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। यानी कि हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम हमें बताता है जो एक हेल्थ होती है पर्सन की वो कई गुना बेहतर होती है जिस जब तक उसमें इलनेस यानी कि बीमारी नहीं होती है। एक पर्सन को बीमारी नहीं होती है, उससे पहले उसकी जो हेल्थ होती है वो एक कई गुना बेहतर होती है। जब उसमें बीमारी हो जाती है उसके गुना में, उसके कंपैरिजन में हम देखें तो कई गुना बेहतर होती है। इसके अलावा इसमें जो है मेंटल स्टेज एंड जो इमोशनल स्टेज है उनको भी इंक्लूड किया गया है। ये हो जाता है हमारा हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।